अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है माइटोसिस, जिस पर आप पहले ही एक वीडियो देख चुके होंगे। आज हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट समझाएंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम कैरियोकाइनेसिस की टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि 4 हैं। इनके नाम हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो अभी हम पढ़ते हैं इसका सबसे पहला हिस्सा प्रोफेज। जब एक सेल माइटोसिस नहीं कर रहा होता तो वो उस टाइम वो होता है इंटरफेज में। और जब कोई सेल इंटरफेज में होता है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं होते, उसका सारा का सारा न्यूक्लियर मटेरियल उसके न्यूक्लियस के अंदर धागों की शक्ल में मौजूद होता है, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन। लेकिन जब सेल माइटोसिस स्टार्ट करता है और अपने फर्स्ट फेज़ में जाता है, यानी प्रोफेज़ में आता है, तो उसमें सबसे पहला चेंज ही यही होता है कि उसका क्रोमेटिन मटेरियल खुद को इकट्ठा करता है, कंपोज करता है, धागों की शक्ल लेने लगता है और इस तरह जुड़ते हुए ये क्रोमोसोम्स बना देता है। और हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में 46। अब इस चेंज के बाद सेल के अंदर और भी चेंजेस आते हैं, और वो क्या होते हैं, उनमें सेल का सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो गायब हो जाता है। अब उससे क्या होगा कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो सेल की साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई थे वो भी गायब हो जाते हैं और माइटोटिक अपरेटस बनते हैं सेल में। माइटोटिक अपरेटस में आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि वो एस्टर्स और स्पिंडल्स पर मुश्तमिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट है मेटाफेज़। ये दूसरा प्रोसेस है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रोफेज़ में क्रोमोसोम्स बने थे, तो जो क्रोमोसोम्स का एक स्ट्रक्चर बनता है, एक पूरा क्रोमोसोम बनता है, उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। वो आपस में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जुड़े होते हैं। उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर के लिए हम एक सेकंड वर्ड यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। उसके अलावा सेंट्रोमेयर पर एक स्पेसिफिक एरिया होता है, एक पॉइंट होता है, जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर पर कुछ बेसिस लगी होती हैं जो कि एफिनिटी रखती हैं काइनेटोकोर फाइबर्स के लिए। ये फाइबर्स हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि ये बनते हैं, तो ये आज आके उन बेसिस के साथ अटैच हो जाते हैं। अब हर क्रोमोसोम के साथ 2 काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, जो कि दोनों पोल्स के साथ अटैच होते हैं। तो अब एक क्रोमोसोम 2 फाइबर्स के साथ अटैच हो जाता है, और वो फाइबर्स सारे क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अलाइन कर देते हैं। और सेल हमें ऐसे मतलब शो होता है कि एक सेल के अंदर एक प्लेट सी बन गई है, जिसको नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट का। अब हमारा नेक्स्ट फेज़ होता है एनाफेज। ये थर्ड फेज़ है। इस फेज़ में ये होता है कि जो काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच हो चुके हैं क्रोमोसोम्स के साथ, वो अब कंस्ट्रिक्ट होंगे, जिनकी वजह से क्रोमोसोम्स आपस में टूट जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो आपस में जुड़े हुए थे वो सेपरेट हो गए। एक सिस्टर क्रोमेटिड एक पोल पे चला गया, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल पे। इस प्रोसेस के एंड होने तक क्रोमेटिड्स अच्छे से सेपरेट होकर दोनों पोल्स की तरफ जा चुके होते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है टीलोफेज़। तो टीलोफेज़ ऑपोजिट होता है प्रोफेज़ के। प्रोफेज़ में जो जो चेंजेस हुए थे, अब उनके उलट होंगे टीलोफेज़ में। प्रोफेज़ में ये हुआ था कि क्रोमोसोम्स बने थे, तो टीलोफेज़ में जो हमारे पास क्रोमोसोम्स पोल्स पे जा चुके हैं वो अब खुलना शुरू हो जाएंगे। अब खुलते हुए वो एंड में जिस चीज़ से क्रोमोसोम्स बने थे फिर से उसी चीज़ में चले जाएंगे, यानी फिर से वो क्रोमेटिन बना देंगे। उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप जो कि प्रोफेज़ में गायब हुआ था वो भी बन जाएगा। न्यूक्लियोलाई जो कि प्रोफेज़ में गायब हुए थे वो भी अब फिर से इस प्रोसेस में बन जाएंगे। तो जब टीलोफेज एंड होगा तो हम देखेंगे कि सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हम डिवाइड करते हैं साइटोप्लाज्म को। इट इज़ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए एस्ट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं, वो सिग्नल्स भेजते हैं सेल के इक्वेटोरियल रीजन को। वहाँ पे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स बनती हैं, और एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स जो होती हैं सेल के मिडल में एक कंट्रैक्टाइल रिंग बनाती हैं। रिंग डीपन होता है और वो शेप ले लेता है क्लीवेज फरो की। क्लीवेज फरो मज़ीद डीपन होती है, वो सेल को अंदर तक धंस जाती है, और उसके नतीजे में सेल जो है 2 में डिवाइड हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि जो एक सेल था जहाँ से हमने माइटोसिस स्टार्ट की थी, पहले उसकी कैरियोकाइनेसिस हुई, उसके न्यूक्लियाई 2 में कन्वर्ट हुए, उसके बाद उसकी साइटोप्लाज्म भी 2 में डिवाइड हुई, और सेल ऑटोमेटिकली 2 में डिवाइड हो चुका है। और अगर आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। कमेंट सेक्शन इज़ ऑन।